हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। इंडिया के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो मेहुल चौकसी हैं जिन्होंने किया था पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, उन्हें यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है सीआईडी के द्वारा। इस वीडियो में बात करेंगे इन्हें अरेस्ट कैसे किया गया, सारी चीज़ों को समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। इसी चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स भी इशू हैं, आप देख सकते हैं। मेहुल चौकसी अरेस्टेड इन डोमिनिका। बेसिकली मेहुल चौकसी जो हैं उनको एक कंट्री में, यहाँ पे कैरिबियन कंट्री में अरेस्ट किया गया है जिसका नाम है डोमिनिका। बेसिकली जो मेहुल चौकसी है उन्हें नागरिकता मिल रखी थी, सिटीजनशिप मिल रखी थी एक कंट्री की जिसका नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा। बेसिकली एंटीगुआ एंड बारबुडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद यहाँ पे डोमिनिका से कहते हैं कि मेहुल चौकसी को जल्दी से जल्दी एक्स्ट्राडिट कर देना चाहिए, भेज देना चाहिए वापस इंडिया में। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स भी इसी चीज़ को मेंशन करता है कि बहुत टाइम से एंटीगुआ की जो पुलिस है वो भी सर्च में लगी हुई थी मेहुल चौकसी के। अब यहाँ पे बात आती है कि सर्च में क्यों लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मेहुल चौकसी और उनके नेफ्यू और बहुत सारे ऐसे लोग पे एक फ्रॉड केस फाइल हुआ था जो कि फाइल किया था इंडिया ने। क्योंकि मेहुल चौकसी जो हैं यहाँ पे उन्होंने किया था लगभग $2 बिलियन का स्कैम जो कि हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आगे अगर हम चलते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी इसी चीज़ को कहता है कि मेहुल चौकसी अरेस्टेड इन डोमिनिका। मेहुल चौकसी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया जो डोमिनिका की कंट्री है वहाँ पे। द हिंदू का आर्टिकल भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि हैंड ओवर मेहुल चौकसी। बेसिकली यहाँ पे जो एंटीगुआ एंड बारबुडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद यहाँ पे डोमिनिका से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर दो मेहुल चौकसी को इंडिया में। बिजनेस लाइन का भी आर्टिकल इस सेम चीज़ को स्पेसिफाई करता है, आप पढ़ सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, द हिंदू ने भी इस चीज़ को कवर किया है। जो सस्पेक्ट्स पीएनबी केस में शामिल थे उसमें से जो मेहुल चौकसी हैं उन्हें यहाँ पे कैप्चर्ड कर लिया गया है, डोमिनिका की कंट्री है वहाँ पे। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स भी इसी चीज़ को कहता है कि मेहुल चौकसी डायमंड ट्रेडर जो थे वो यहाँ पे वांटेड थे, उनकी यहाँ पे खोज जारी थी जब उन्होंने यहाँ पे स्कैम कर दिया था पंजाब नेशनल बैंक में। अब बात करते हैं नीरव मोदी का यहाँ पे क्या हाल है। नीरव मोदी बेसिकली यूनाइटेड किंगडम की जेल में रिमांड पे है आज की डेट में। अगर हम बात करें तो विंड्सवर्थ नाम की एक जेल है जो कि सिचुएटेड है लंदन में, वहाँ पे नीरव मोदी को रखा गया है। द हिंदू का आर्टिकल भी इसी चीज़ को कहता है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो इस चीज़ में मान गया है कि नीरव मोदी को वापस भेजा जाए इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो नीरव मोदी है उन्होंने कमिट किया था पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड केस। अब बात करते हैं कि जो मेहुल चौकसी है उन्हें यहाँ पे अरेस्ट कैसे किया गया। बेसिकली मेहुल चौकसी को सिटीजनशिप मिल रखी थी एक एंटीगुआ एंड बारबुडा नाम की एक कंट्री है। यहाँ पे मेहुल चौकसी, आप अगर आगे बढ़ते हैं, बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि एंटीगुआ एंड बारबुडा नाम की कंट्री की जो सिटीजनशिप लेना क्या इतना आसान है। एंटीगुआ एंड बारबुडा नाम की जो यहाँ पे कंट्री आती है उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जिस भी पर्सन को फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इनकी सिटीजनशिप यहाँ पे चाहिए उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंटीगुआ एंड बारबुडा नाम की कंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसे यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करेगी फॉर फर्दर पर्पसेस के लिए। इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो मेहुल चौकसी है उन्होंने यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया था जिसके हिसाब से इन्हें यहाँ पे मिल जाती है एंटीगुआ एंड बारबुडा नाम की कंट्री की सिटीजनशिप। अगर हम बैक जाते हैं, आप देख सकते हैं कि 1959 से 2017 तक जो मेहुल चौकसी थे वो थे इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक थे। 2017 के बाद यहाँ पे जो मेहुल चौकसी है वो सिटीजन बन गए एंटीगुआ एंड बारबुडा नाम की कंट्री के। बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेशर बनाया हुआ था इंडिया ने एंटीगुआ एंड बारबुडा पे कि वो एक्स्ट्राडिट कर दे मेहुल चौकसी को, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कमिट किए थे फ्रॉड के काफ़ी केसेस, स्कैम किए थे इन्होंने। इसी चीज़ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं डर भी था मेहुल चौकसी को, तो वो मूव करते हैं एक दिन डोमिनिका की जो कंट्री है वहाँ पे। इनका यहाँ पे फर्दर पर्पस था कि ये क्यूबा नाम की कंट्री में जाएं। अब यहाँ पे क्यूबा नाम की कंट्री में जाने का इनका पर्पस ये था कि कंट्री होती है वहाँ की अलग डिप्लोमेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अलग होती है, सिस्टम अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इन पे हियरिंग्स चलती, इन पे केसेस होते, इन पे ट्रायल कंडक्ट होते, तो काफ़ी साल यहाँ पे निकल जाते। और इसी के रिगार्डिंग ये जो मेहुल चौकसी हैं यहाँ पे जेल की जो सज़ा है इनकी, इससे कई सालों के लिए यहाँ पे हो जाते मुक्त। ये चीज़ काफ़ी देखने वाली है। आगे अगर हम चलते कि बहुत तरीके के चार्जेस यहाँ पे लगाए गए हैं अगेंस्ट मेहुल चौकसी। इंडियन जुडिशियल अथॉरिटीज़ ने मेहुल चौकसी पे लगाए हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज इन पे लगे हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्ज इन पे लगे हैं, चीटिंग के चार्ज इन पे लगे हैं, डिसऑनेस्टी के चार्ज इन पे लगे हैं, इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के यहाँ पे भी चार्ज इन पे लगे हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि एंटीगुआ एंड बारबुडा नाम की कंट्री की इन्होंने सिटीजनशिप तो यहाँ ले ली, तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा कि इतने बड़े क्रिमिनल को हमने सिटीजनशिप दे रखी है, सिटीजनशिप पे इनके यहाँ पे सवाल नहीं उठा। इस चीज़ के रिगार्डिंग भी काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, आप देख सकते हैं
कि जो मेहुल चॉक्सी की सिटीजनशिप है एंटीगुआ एंड बारबुडा में, वहाँ के पीएम, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि इनकी ये नागरिकता हम कर देंगे खारिज, हम कर देंगे रिवोक। सो इसी चीज़ के रिगार्डिंग इंडिया टुडे का भी आर्टिकल है, हैव आस्क्ड फॉर मेहुल चॉक्सी टू बी डिपोर्टेड टू इंडिया। बेसिकली जो एंटीगुआ एंड बारबुडा कंट्री है उसके प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो मेहुल चॉक्सी हैं उनको यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इंडिया में वापस भेज दिया जाएगा और उनकी जो सिटीजनशिप है उसे यहाँ पे रिवोक कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आप देख सकते हैं, एंटीगुआ बिगिन प्रोसेस। यहाँ पे जो मेहुल चॉक्सी की सिटीजनशिप की खारिजता है उसकी यहाँ पे प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पे एंटीगुआ एंड बारबुडा की सिटीजनशिप भी छीन ली जाएगी मेहुल चॉक्सी से। इंडिया की तो सिटीजनशिप इनके पास है ही नहीं। सो हम यहाँ पे ये सवाल निकल के आता है कि ये सिटीज़न किस कंट्री के कहलाएंगे। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।